हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए स्पेशली जो एचएससी के बच्चे हैं 12th स्टैंडर्ड उनके लिए इंग्लिश की जो फर्स्ट पोएम है। बेसिकली क्या होता है कि पोएम अगर आपको समझ में नहीं आती तो आपको अप्रिसिएशन में भी मार्क्स नहीं मिलेंगे और आप पैसेज भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं की होगी या पोएम नहीं समझ के लिया होगा तो थोड़ा सा मिनट आप अपना यहाँ इन्वेस्ट करके पोएम समझो और अपने लिए एक बोलते ना पैसेज सॉल्व करने के लिए आपके लिए अच्छा हो जाएगा, एडवांटेज है। तो आपका जो 2.1 पहला फर्स्ट पोइट्री है दैट इज सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। अब ये जो पोएम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। इसके पोएट का नाम है वॉल्ट व्हिटमैन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पोएम का नाम याद रखना, उसके साथ साथ पोएट का नाम याद रखना, क्योंकि अगर आपको ये दोनों चीज़ें याद होंगी तो ये इससे आप इंटरकनेक्शन कर पाओगे पोएम की समरी या एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पोएट का नाम क्या है? वॉल्ट व्हिटमैन। तो वॉल्ट व्हिटमैन जो थे वो एक अमेरिकन पोएट थे, एसेइस्ट थे और जर्नलिस्ट थे। और इसके अलावा अमेरिका के वो बहुत इन्फ्लुएंशियल पोएट्स, जो बहुत फेमस पोएट्स होते हैं जिनका नाम एक होता है फेमस, उनमें से एक नाम इनका भी था। इसके अलावा भी ये बहुत फेमस है एक लाइन के लिए, एक टाइटल के लिए, दैट इज़ द फादर ऑफ फ्री वर्स। इनको कहा जाता है फादर ऑफ फ्री वर्स। फ्री वर्स का मतलब होता है जहाँ पर स्टैंजास जो बनते हैं, पैराग्राफ जो बनते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं होता है। फ्री वर्ड्स में लिखते हो आप बिना पैराग्राफ फ्रेम के, बिना स्टैंजास फ्रेम किए। अब इनकी जो फैमिली है वो अमेरिका में रहती थी। इनका इकोनॉमिक स्टेटस कुछ उतना अच्छा नहीं था, लेकिन इन्होंने काफ़ी टाइम से लिखना स्टार्ट कर दिया था। लीव्स ऑफ ग्रास वॉज पब्लिश इन जुलाई 1855, इनका फेमस वर्क है। उसके अलावा एक बहुत फेमस पोएम है, शायद आपको पता भी होगा, ओ कैप्टन माई कैप्टन। ये पोएम जो है ये इन्होंने अब्राहम लिंकॉन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनकी डेथ पे लिखी थी। ये भी एक बहुत इनका वाइडली पॉपुलर पोएम है। अब हम बात करते हैं पोएम के जो समरी है उसके बारे में। तो पोएम टॉक्स अबाउट लीव्स, बेसिकली इट इज़ टेकन फ्रॉम लीव्स ऑफ ग्रास, इससे ली गई है। एंड द पोएम इज़ अ ब्लेंड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। पोएम आपको ये सिखाता है कि आपको अपने बारे में अवेयरनेस होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्री विल एंड टेंडरनेस ऑफ हार्ट, और आपको आपकी इच्छा के हिसाब से सारे काम करने चाहिए और आपका जो हार्ट है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए लोगों की तरफ। इट गिव्स अस पोएट्स रियलाइजेशन दैट अलोंग द जर्नी ऑफ लाइफ वन विल फेस अ टेस्ट ऑफ विजडम विच इज़ नॉट टेस्टेड इन एनी स्कूल और यूनिवर्सिटी। ये आप सबने फेस किया होगा कि जब पोएट ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि जर्नी ऑफ लाइफ, जब आप ज़िंदगी में कदम रखते हो, एक अडल्ट होते हो, आपकी लाइफ प्रॉपर स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे जो आप टेस्ट फेस करते हो ना, वो होता है टेस्ट ऑफ विजडम, आपकी समझदारी, डिसीजन मेकिंग, इसका टेस्ट, जो कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता है। पोएम में बार बार एक वर्ड का जिक्र होगा एंड दैट इज़ अ रोड। रोड इज़ समथिंग, तो रोड के बारे में टाइटल भी रोड है, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। तो रोड का मतलब ये है कि वो एक बता रहे हैं, ऐसा एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि लाइफ में एक आपकी जो रोड है इट इज़ लाइक एन अपॉर्चुनिटी, कि अगर आप वो रोड डिसीजन लेते हो यानी वो अपॉर्चुनिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। अब ऐसा होता है कि वो डिसीजन मेकिंग यानी वो रोड से कनेक्ट किया है, तो पोएट बोल रहे हैं सबको लेना पड़ता है। अगर आप रिच हो, अगर आप पुअर हो, हर लेवल ऑफ पीपल एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं जब वो लाइफ में कोई डिसीजन लेते, कोई आगे बढ़ते, कोई नई जर्नी स्टार्ट करते हैं। द वर्ड रोड सिग्निफाइज मोबिलिटी। जो रोड है वो क्या सिग्निफाई करता है? मोबिलिटी, यानी चेंजेस, की बार बार चेंजेस आएंगे। वन कैन टेक द रोड एज अ पॉइंट टू स्टार्ट ओवर टूवर्ड समथिंग न्यू। अब जितनी बार लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करते हो, कहीं नई तरफ बढ़ते हो, यानी आपने कोई न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ कदम रखा है। व्हिटमैन टॉक्स अबाउट द पीपल एंड प्लेसेस। पोएम में वो लोगों के बारे में बात करते हैं, प्लेसेस के बारे में बात करते हैं, और वो ये बोलते हैं कि कोई भी जगह पे ज़्यादा टाइम तक हमको रुकना नहीं चाहिए। वी शुड ट्राई टू टेक अ न्यू वे और अ न्यू रोड, ताकि आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिले और आप उस जगह से आगे भी बढ़ पाओ। अ फूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। फर्स्ट लाइन से पोएट ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, अ फूट मतलब बहुत हल्केपन से, थोड़ा प्रिपेयर होके, विथ एन ओपन हार्ट, लाइट हार्ट होके, आई एम गोइंग टू टेक टू द ओपन रोड, मैं एक नए रास्ते की तरफ बढ़ने वाला हूँ। हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, ऐसा रास्ता, ऐसी दुनिया जो मेरे सामने ओपन है, जो फ्री है। एक टाइम आता है जब आपको डिसीजन लेना होता है तो आपको कोई बोलेगा नहीं कि आप ये करो वो करो। यू नीड टू डिसाइड कि आपको क्या रास्ता या क्या रोड की तरफ आपको आगे बढ़ना है। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज।
पोएट क्या एक्सप्लेन करें थर्ड लाइन के ज़रिए कि जो मेरे सामने एक लॉन्ग ब्राउन पाथ है, एक रास्ता ओपन है, वो मुझे लीड करने वाला है, बट लीड उस तरफ करेगा जहाँ पर मैं जाऊँगा। रास्ते तो बहुत सारे होते हैं, बट डिसाइड आप करते हो ना कि आपको कौन से रास्ते की तरफ आगे बढ़ना है। Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune। तो पोएट बोलते हैं कि इसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि when I am going to start my new journey and I am going to choose the long brown path before me, तो मैं ये नहीं सोचने वाला हूँ कि मुझे अच्छी किस्मत मिले या मेरे साथ बहुत अच्छा हो, बिकॉज आई बिलीव आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून। अगर मैं चाहूँ, मैं हार्ड वर्क करूँ, तो मैं खुद एक अच्छा इंसान या एक अच्छी किस्मत अपने लिए खुद बना सकता हूँ। मुझे विश करने की या किसी से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing। तो इसके लिए आज के बाद से मैंने सोचा है कि when I am going to start on my new journey, मैं कंप्लेन नहीं करूँगा। whimper यहाँ पे मीनिंग है लो, वीक, सैड क्राइज। आप जब डरते हो, परेशान होते हो, तो आप थोड़ा कंप्लेन करते हो। पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग, ना ही चीज़ों को पोस्टपोन करूँगा, प्रोक्रेस्टिनेट करूँगा कि मैं आज का काम कल करूँगा, और मैं कुछ ज़्यादा नहीं चाहूँगा। डन विथ इंडोर कंप्लेन्स, लाइब्रेरीज, केयरलेस क्रिटिसिज्म। मैंने बहुत सारे खुद से कंप्लेन कर ली, बहुत बैठ के सोचा। क्यूरलेस क्रिटिसिज्म, क्यूरलेस कंप्लेनिंग इन द वे दैट वन इज़ इरीटेटेड। आप ऐसे बताते हो कि बहुत इरीटेट हो किसी से, आप कंप्लेन करते हो, खुद को क्रिटिसाइज़ करते हो। तो अब मैंने ये सब कर चुका। अब जब मैं नई स्टार्ट करने वाला हूँ तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं करने वाला हूँ। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट, आई ट्रैवल द ओपन रोड। अब जब मैं एक नई शुरुआत करने वाला हूँ, एक रोड पे ट्रैवल करने वाला हूँ, तो मैंने सोचा है कि मैं खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके, और कंटेंट मतलब जब आप सेटिस्फाइड होते हो खुद से, द अर्थ दैट इज सफिशिएंट। और अब जब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ तो मैंने ये सोचा है कि मेरे सामने जो दुनिया है, जो धरती है, वो काफ़ी है मेरे लिए। आई डिड नॉट वॉन्ट कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर। कॉन्स्टलेशंस का वर्ड का मीनिंग होता है फेट या डेस्टिनी, मतलब आपकी किस्मत, या ऐसे जो लोग होते हैं, एस्ट्रोलॉजर, अ काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजर, जो आपको बताते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला, आपकी किस्मत में क्या लिखा है। तो पोएट बोलते हैं कि मुझे मेरे आसपास ये लोग नहीं चाहिए। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर। वो जहाँ पर भी हैं तो वो वहीं पर होंगे जहाँ पे लोग उनको बिलीव करते होंगे, तो वो वहीं पर ठीक है। मुझे मेरे आसपास वो लोग नहीं चाहिए। आई नो दे सफाइज फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। जो लोग उनके लिए बने हैं वो उनके साथ होंगे, मतलब जो लोगों को बिलीव है कि सब सच होता है तो वो लोग उनके साथ होंगे, वो लोग उनके साथ होने चाहिए। मुझे नहीं लगता है ऐसा होता है तो मेरे साथ नहीं होने चाहिए। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन। अब पोएट बोल रहे हैं कि अब जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मेरे साथ कुछ पुराने बर्डन्स मतलब बोझ, लेकिन यहाँ पे पोएट ने डिलीशियस वर्ड यूज़ किया है। दैट मीन्स कि वो उस बोझ या उस यादों, उस मेमोरीज़ को अच्छा बता रहे हैं, यानी कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसे लोग जो मेरे लिए बहुत अच्छे थे। आई कैरी दैम मैन एंड वुमेन, आई कैरी दैम विथ मी वेर एवर आई गो। तो मैं जहाँ भी जाऊँ मैं वो लोगों को अपने साथ लेकर जाऊँगा, यानी आप अपनी लाइफ में वो लोगों के साथ आगे बढ़ते हो, वो लोग आपके साथ होते हैं। आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम। और मेरे लिए उन लोगों से छुटकारा पाना या वो लोग मेरी लाइफ से चले जैसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत बार होता है कि आप कहीं भी जाओ, कुछ ना कुछ लोग आपसे कनेक्टेड होते हैं, तो आपको उनको साथ लेके आगे बढ़ना पड़ता है। आई एम फील्ड विद देम, वो मुझे पूरा करते हैं, मुझे कंप्लीट करते हैं। एंड आई विल फील देम इन रिटर्न, और जब उनको मेरी ज़रूरत होगी तो मैं उनको हेल्प करूँगा, सो दैट आई विल फील देम इन रिटर्न वेर एवर दे नीड। तो ये था पोएम का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। पोएम को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर ऐसे आपको और इंग्लिश और हिंदी और भी वीडियोस चाहिए तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।